अगर किसी की भी कुंडली में जुपिटर वीनस इन हाउसेस में बैठा है तो कैसे रिजल्ट्स देगा? लगन में बैठा हुआ जुपिटर लाखों दोषों को माफ करता है। पर यहाँ पे एक चीज़ और देखने लायक होती है, आपके पूर्व पुण्य के घर को भी एस्पेक्ट कर रहा है, नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, यानी तीनों त्रिकोण को इसने कवर किया। इसी से फिफ्थ हाउस, जब पूर्व पुण्य के भाव में युति मिल जाए तो क्या उस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि गुरु जैसा प्लैनेट फिफ्थ हाउस में मिला है? देखिए, पर ये कहा जाता है बृहस्पति जब पांचवें घर में आ गया तो वो ब्लेसिंग्स देता है, बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहा है फिफ्थ हाउस के। ये दिखाता है पूर्व जन्म में आप देवलोक से आए हुए व्यक्ति हैं। मैंने बताया छठा घर होता है हमारा, जैसे हमने कहा भी बात की थी हमने, डिस्प्यूट्स का भी होता है छठा घर, और जुपिटर हमारा लीगल मैटर्स का भी होता है। शुक्र साथ बैठा है छठे घर में, डिस्प्यूट का कारण है। तो हो सकता है जीवन में कोई महिला उसमें डिस्प्यूट का कारण बने। दूसरी चीज़, एक हमारी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी होती है, उसमें अगर शुक्र ज्ञाति कारक बन जाए और वो जुपिटर के साथ बैठा है तो ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई एक फीमेल, अगर मेल हॉरोस्कोप है तो फीमेल उसकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई किसी परेशानी का सबब ज़रूर बनता है। सर, इसी से एट्थ हाउस में बात करूंगी, जब ऑकल्ट के भाव में, ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में ये युति बन रही है तो क्या होगा? आदमी कहीं ना कहीं यहाँ बैठ के पूर्ण रूप से ना तो ठीक से धर्म कर्म समझ पाता है, ना ही वो जो और एक्टिविटीज़ जो तांत्रिक तंत्र क्रियाएं वगैरह होती हैं इनमें कर पाता है, और बीच में ही झूलता रहता है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में मैंने दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स को उठाया है, जुपिटर गुरु, देवताओं के गुरु, और वीनस शुक्र, असुरों के गुरु। जब ये दोनों प्लैनेट आपकी कुंडली में कनेक्टेड हैं या युति में बैठे हैं, नो मैटर किस राशि में हैं, किस हाउस में हैं, तो कैसे रिजल्ट्स आपको देंगे? देखिए, एक वीनस है जो कि आपको मटेरियलिस्टिक ग्रोथ देता है, एक जुपिटर है जो कि आपको ज्ञान देता है, आध्यात्मिक जर्नी में भी आपकी प्रोग्रेस करवाता है। जब ऐसे दो कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी वाले प्लैनेट एक साथ बैठते हैं तो क्या होता है? आजकल लोग इस योग को एक शंख योग नाम भी देते हैं। आज मैंने इसकी सच्चाई जानी है कि ये दोनों प्लैनेट्स आपको कैसे रिजल्ट्स देंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, डू लेट मी नो कि आपके जुपिटर और वीनस कहाँ बैठे हैं, कौन सी राशि में है, क्या आपके चार्ट में युति बन रही है। एंड नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू टुडेज वंडरफुल डिस्कशन। और इसी के लिए मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनसे हम पहले भी मिल चुके हैं और पहले हमने एस्ट्रोलॉजी के ऐसे इंसाइटफुल डिस्कशन किए हैं। लेट्स वेलकम अनिल कुमार सिंह जी वंस अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। हमेशा की तरह सर्वप्रथम गुरुदेव श्री के.एन. राम जी को नमन करता हूँ मैं। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप फिर से जुड़े, और पहली बार की तरह ही एक इंसाइटफुल, उतना ही इंसाइटफुल डिस्कशन। और स्पेशली जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी सीकर्स हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपके पॉडकास्ट को, अगर हम कमेंट सेक्शन देखें, और बहुत से टॉपिक्स हमें वहाँ से मिले कि अगली बार आप सर के साथ इन टॉपिक्स पर बात करना। आज मैंने वहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है, जुपिटर और शुक्र, वीनस की युति। सर, जितना हम बेसिक टर्म्स में समझते हैं, दोनों बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। दोनों गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, एक असुरों के गुरु हैं, लेकिन जब इन दोनों का संबंध, इन दोनों की युति अगर एक व्यक्ति के चार्ट में बन जाती है तो वो एक इंसान को क्या क्या लाइफ में दे सकती है, आज मैं उस पर बात करूंगी। तो पहले इस युति को मैं आपके माध्यम से समझती हूँ कि है क्या जुपिटर प्लस वीनस। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं अलग अलग कि जुपिटर क्या है और शुक्र क्या है। जैसे आपने बताया देवों के देव हैं, तो देवों के गुरु हैं बृहस्पति, भाग्य देते हैं, ये एक बहुत अच्छा एडवाइज़र बनाते हैं आदमी को। काल पुरुष की कुंडली में नाइन्थ हाउस में इसकी राशि बनती पड़ती है तो धर्म को भी दिखाते हैं। ये एक वे ऑफ लाइफ, जिंदगी को एक अपने रिलीजियस पाथ पे चलना सिखाते हैं जुपिटर। ये हम बात कर रहे हैं जब अच्छी अवस्था में है ये, क्योंकि अदरवाइज तो ये एग्जॉल्टेड भी होता है, डेबिलिटेट भी होता है, ऑन हाउस भी होता है, तो थोड़े से रिजल्ट इसके मॉडरेट हो जाते हैं। हम मानते हैं कोई अशुभ प्रभाव नहीं, हम इस हिसाब से इसे देखते हैं। ये फाइनेंस का कारक भी है जुपिटर। शुक्र जो है वो शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं, भोग विलास के कारक हैं, सब ऐश्वर्य वगैरह जीवन में शुक्र दे रहा है। अब जब शुभ भोग विलास
और अध्यात्म मिलेगा तो विस्फोट होगा ही होगा। इसे आप मान के चलें। कोई भी एक सीधे रास्ता नहीं रहा। आदमी कहीं ना कहीं, इसमें आप ये मान के चलें, शुक्र और बृहस्पति अगर या गुरु इकट्ठे बैठे हैं तो कभी कभी वो मेंटलिटी उसकी बदल जाती है। वो सोचने, दिखाता कुछ है, होता कुछ है, अंदर से मन में कुछ है, मन में उसके वासना भरी पड़ी है और ढोंगी बाखंडी बाबा की तरह अपने आप को दिखा रहा है। ये जुपिटर और ये वीनस की जुपिटर होती है। शुक्र में होता है। एक और गुरुदेव राव सर एक कॉम्बिनेशन बताते थे, जुपिटर शुक्र इकट्ठे कहीं बैठे हों कुंडली में, जुपिटर की डिग्री अगर शुक्र से ज़्यादा है तो दाम्पत्य जीवन में एक दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कारण भी बन जाता है, क्योंकि शुक्र चलता हुआ बृहस्पति की तरफ आ रहा है। तो सर, नाउ दैट वी अंडरस्टूड द बेसिक ऑफ जुपिटर प्लस वीनस कंजंक्शन, अब मैं हर हाउस में बात करूंगी कि अगर किसी की भी कुंडली में जुपिटर वीनस इन हाउसेस में बैठा है तो कैसे रिजल्ट्स देगा लाइफ के डिफरेंट एरियाज में, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो ओवरऑल पर्सनालिटी में हो, रिलेशनशिप्स में हो। तो हम लग्न से ही शुरुआत करते हैं। जब शुक्र लगन में, शुक्र और बृहस्पति लगन में बैठते हैं तो बृहस्पति लगन में बैठ के 5वें घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 9वें घर को देख रहा है, और शुक्र 7वें घर को देख रहा है। तो ये कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा है, लगन में बैठा हुआ जुपिटर लाखों दोषों को माफ करता है। पर यहाँ पे एक चीज़ और देखने लायक होती है, आपके पूर्व पुण्य के घर को भी एस्पेक्ट कर रहा है, 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, यानी तीनों त्रिकोण को इसने कवर किया। और गुरुदेव राव सर बताया करते थे, आस्पेक्ट ऑफ जुपिटर इज ऑलवेज अ गंगा जल शावर। ये ब्लेसिंग्स देता है जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है। तो एक व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं। आदमी पथ भ्रष्ट नहीं होता जब लगन में बैठता है, क्योंकि उसे सहारा मिल गया 5th हाउस का और 9th हाउस का। शुक्र बैठा है साथ में तो थोड़ा सा रंग रूप में थोड़ा सुंदर बना देगा उसे, लेकिन साथ ही साथ उसे यहाँ पे लगन में बैठ के पथ भ्रष्ट नहीं होने देगा। सर, क्या थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी उस इंसान की पर्सनालिटी नहीं होगी, क्योंकि उसका जुपिटर बनने का भी मन करेगा और उसका वीनस बनने का भी मन करेगा। देखिए, मैंने बताया आपको अभी कि जब भी जुपिटर शुक्र साथ बैठता है तो कहीं ना कहीं वो बहरूपिये की तरह हो जाता है आदमी, और यहाँ बैठ के 7वें घर को भी देख रहा है तो उसका मन वहाँ भी लगा हुआ है। शुक्र वासना का कारक भी होता है जी। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, तो दोनों एकदम से कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हुई, और इसी वजह से कभी कभी आदमी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाता है जब भी शुक्र और बृहस्पति लगन में आके बैठते हैं, क्योंकि उसका एक मन कहता है मैं अपने उसमें 9वें घर धर्म की तरफ चलूँ, धर्म मार्ग की तरफ चलूँ, शुक्र उसे दूसरी तरफ खींचता है। 7वें घर को भी देख रहा है जी। तो सर, क्या यहाँ पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा आपने कहा, क्योंकि ये 7th को भी देख रहा है? अगर बृहस्पति की डिग्री ज़्यादा है और शुक्र ही कम है तो ये मैरिड लाइफ को डेफिनेटली डिस्टर्ब करता है। मैरिटल अफेयर्स वगैरह, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह, या इन तरफ भी उसका ध्यान भटकता बहुत ज़्यादा है। मैं जुपिटर प्लस वीनस को 2nd हाउस में समझूंगी, धन का भाव इसे कहा जाता है। यहाँ पे जुपिटर बैठ गया तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि मेरे लिए तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, पर एक कैच है कि शुक्र भी वहाँ बैठा है। तो अब ये प्लेसमेंट कैसे रिजल्ट्स देगी? देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो हमारी अक्यूमुलेटेड वेल्थ है। यहाँ बैठकर बृहस्पति 10वें घर को भी देख रहा है, और जब देख रहा है, दूसरा घर हमारा वाणी का भी है, तो मीठा बोलने वाला आदमी होता है, एक गुड एडवाइज़र होता है, फाइनेंस वगैरह के बारे में बहुत अच्छे एडवाइस वगैरह देता है, सब कुछ देता है। किसी को भी किसी तरह की एडवाइस देनी अच्छी, उसकी लोग बात मानते हैं, बड़ा मीठा बोलता है और अपनी बातों से लोगों को कन्विंस भी कर लेता है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि शुक्र बैठा है तो उसे दूसरे घर में बैठ के भोग ऐश्वर्य में जो उसने कमाया है पैसा, कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों में डूब जाता है, भोग ऐश्वर्य में, कि वो कर्जे में भी डूब जाता है। पब्स में जाना, शराब वगैरह पीना और इस तरह की जो भी बुरी आदतें हैं वो दूसरे घर में बैठा के आदमी को दे देता है। ये दूसरे घर में हम जुपिटर की जब बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया वाणी का कारक है ये, तो यहाँ जो बैठता है, जब बृहस्पति बैठता है शुक्र के साथ, तो उसकी बातें अक्सर सत्य भी हो जाती हैं। वो झूठ बोलने से बचता है। एक तरह से वाक सिद्धि कि जो बोल दिया वो सच हो जाएगा।
एक तो बोलना थोड़ा पब्लिक इमेज में अपनी पब्लिक इमेज ऐसी बहुत अच्छी नहीं बनाता है, मतलब लोगों से घुलता मिलता ज़्यादा नहीं है वो। यहाँ बैठ के वो एक तरह से अपने आप को जिसको कुछ कह देता है, लोग उसकी सुनते भी हैं, बातें भी सुनते हैं उसकी। वाणी में जी, प्रभाव होगा इस वाणी में व्यक्ति उसके प्रभाव होता है, बड़ी ही एक इस तरह की बातें करता है कि लोग उसकी वाणी से एक तरह से मतलब उसे एक आदेश सा ना मान के समझते हैं, हाँ ये बहुत अच्छी जो भी हमें एडवाइस दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे छुपा हुआ शुक्र भी होता है, जो कि उसके मन में अंदर से एक धारणा अच्छी नहीं होती है। ओके। तो कहीं ना कहीं फीमेल्स को, अगर मेल के हॉरोस्कोप में ऐसा है तो फीमेल्स को ऐसे लोगों से बचना चाहिए, जिसका जुपिटर और शुक्र सेकंड में। दूसरे घर में हो। सर इसी से जब पराक्रम के भाव में ये गुरु और शुक्र की युति होगी तो क्या होगा? यहाँ से अब 9th हाउस के को भी तीसरे घर में बैठकर ये 9th को देखता है, 11th को देखता है। तीसरा घर जो होता है वो आपके एक आर्टिस्टिक नेचर का भी होता है। शुक्र बैठा है तो डांस, म्यूजिक, कोई भी इस तरह की जो कलात्मक चीज़ें हैं वो उभर के आती हैं। और जब जुपिटर साथ में बैठा होता है तो क्लासिकल हो जाता है, ये क्लासिकल म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। डांसिंग वगैरह में अगर किसी का इंटरेस्ट होगा तो जैसे कुचिपुड़ी होती है या और जो इस तरह के कथकली वगैरह डांस वगैरह होते हैं उनमें होगा। अगर सिंगिंग वगैरह में जाएगा वो तो क्लासिकल सिंगिंग में उसका रुझान होता है। यहीं अगर राहु आ जाए तो हो सकता है पॉप डांस, पॉप सिंगर सा बन जाए आदमी, या कोई भी और डिस्को टाइप वगैरह के डांस वांस करा देता है ये। यहाँ पे एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा मैं। अब तीसरे घर में शुक्र की अगर राशि पड़ी, जैसे मैंने बताया आर्टिस्टिक नेचर है, अगर तो टॉरस राशि है तो उसका इंटरेस्ट वोकल सिंगिंग में होता है। यहाँ पे अगर तुला राशि पड़ी तो ये जो क्लासिकल मैं बात कर रहा हूँ इसमें डांसिंग में होता है, क्योंकि तुला राशि जो होती है वो बैलेंस की राशि होती है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उसका जो ये इंटरेस्ट है वो किस तरफ जाएगा। सर क्या इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फेम भी मिलेगा जिसका जुपिटर और वीनस 3rd हाउस में होगा? नहीं, 3rd हाउस से फेम का कोई लेन देना नहीं होता है। ट्रैवल्स होता है, ये शॉर्ट ट्रैवल्स वगैरह होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल होती है। जब बात करेगा, बात बात पे वो एक तरह से धर्म को बीच में ले आएगा बात करते करते, क्योंकि यहाँ बैठ के 9th हाउस को भी देख रहा है। कम्युनिकेशन स्किल है तो आपने बहुत से देखे होंगे बाबा वगैरह जो होते हैं, कहीं ना कहीं उनका 3rd हाउस से जुपिटर का वो रहता होगा एस्पेक्ट वगैरह, या जब जुपिटर बैठा होता होगा तभी वो इस तरह की लच्छेदार बातें या धर्म को ले आड़ बना के बातें करते हैं। 3rd हाउस में हम कम्युनिकेशन स्किल भी देखते हैं किसी व्यक्ति की। जी। सर ये फेम की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि सोशल मीडिया का कारक कहीं ना कहीं 3rd हाउस को कहते अब हैं ना। सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, ये पिछले 10-15-20 सालों में निकल कर आया है सोशल मीडिया। तो फेम के लिए अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए आपको देखनी होगी राशि कौन सी है। सूर्य के साथ अगर बैठ गया तो नेम फेम दिलवा देता है यहाँ पे ये। इसी से 4th हाउस में बात करते हैं। जब घर के भाव में, माता के भाव में, सुख के भाव में जुपिटर आ जाए तो जुपिटर के लिए तो बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन है। साथ ही साथ वीनस को भी दिग्बल मिला हुआ है यहाँ पे। वीनस को दिग्बल मिला हुआ है, आपने कहा। चौथा घर वाहन का कारक भी होता है। चौथे घर से हम वाहन भी देखते हैं, और शुक्र वाहन का कारक होता है। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक होता है, तो उसे कहीं ना कहीं वाहन वगैरह का बहुत सुख रहता है। अब मैंने कहा वाहन का सुख रहता है, इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा उसके पास अपने वाहन वगैरह होते होंगे। ये डिपेंड करेगा किस राशि में है वो, चौथे घर में बृहस्पति और शुक्र, यानी उसे जब भी ज़रूरत पड़ती होगी किस चीज़ की ज़रूरत, तो कहीं ना कहीं से उसके पास इंतज़ाम हो जाता है वाहन वगैरह का। और लग्जरियस गाड़ियों वगैरह का उसे शौक होगा। यहाँ पे माता की उसे ब्लेसिंग्स होती हैं, जिसको भी उस व्यक्ति को जब चौथे घर में बृहस्पति आता है तो मदर से रिलेटेड उसे बहुत सुख मिलता है, वाहन का सुख होता है उस व्यक्ति को। उसे अपने घर को, मकान को जहाँ रहता है उसे बहुत ही सुंदर रखने का एक शौक होता है। सर इसकी क्या कोई डाउन साइड भी है इस युति की 4th हाउस में? चौथे घर में तो नहीं, हम आगे बात करेंगे जब आएंगी तो। नेगेटिव इफेक्ट्स 4th हाउस में तो नहीं मिलते इसके, क्योंकि 4th हाउस वैसे ही हम सुख का स्थान कहते हैं। यहाँ पे मदर को देखते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह को देखते हैं, तो इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत अच्छा कंजंक्शन है, कह सकते हैं। अपना ये कह सकते हैं कि घर वगैरह को अच्छा सुंदर रखने का होगा, चाहे छोटा मकान हो उसके पास, पर उसे भी सुंदर रखने का उसे शौक होगा।
इसी से फिफ्थ हाउस जब पूर्व पुण्य के भाव में युति मिल जाए, तो क्या उस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि गुरु जैसा प्लैनेट फिफ्थ हाउस में मिला है? देखिए, जब हम पांचवें घर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व पुण्य की। पूर्व पुण्य उसके कैसे हैं? शुक्राचार्य जी के साथ मिल गया है ये। शुक्राचार्य एक तरह से दैत्यों के गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो भी इसमें इफेक्ट आ गया बृहस्पति के साथ। पर ये कहा जाता है बृहस्पति जब पांचवें घर में आ गया तो वो ब्लेसिंग्स देता है, बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहा है फिफ्थ हाउस के। ये दिखाता है पूर्व जन्म में आप देवलोक से आए हुए व्यक्ति हैं। पांचवें घर में आ गया, संतान का सुख होता है, उस व्यक्ति को संतान अवश्य होगी। शुक्र साथ में है तो ये हो सकता है कि शायद कन्या संतान हो। पहले ज़माने में कहा जाता था शुक्र पांचवें घर में होगा तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन में कन्याएं ज़्यादा होंगी, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो संतान ही एक या दो होती हैं। तो ये कहा जाता है कि एक कन्या शायद उसके अवश्य होगी। अगर हम एजुकेशन वगैरह की बात करते हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ हो सकता है। हिस्टोरिकल हिस्ट्री वगैरह पढ़ने में उसका रुचि ज़्यादा होती है। वीनस है तो वन में बिकम ए पोएट आल्सो, उसे पोएम्स वगैरह लिखने का भी शौक होता है, रोमांटिक पोएम्स वगैरह लिखता है ऐसा व्यक्ति। पांचवा घर ऑथरशिप का भी होता है, तो एक कलात्मक एक वो जुड़ जाता है। फिफ्थ हाउस में जुपिटर बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, तो संस्कृत में भी उसका एक रुझान बढ़ जाता है व्यक्ति का। अमूमन उनका संस्कृत वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट होता है ड्यूरिंग एजुकेशन टाइम। और सर सिंस ये युति 11th हाउस को भी देख रही है 7th एस्पेक्ट से, तो क्या ये यहाँ बैठकर एक इंसान के सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए बहुत अच्छा होगा? देखिए, जब हम सोर्स ऑफ इनकम तो हम तो ऐसे कहेंगे, तो 9th हाउस को देखता है, लगन को देखता है जुपिटर फिफ्थ हाउस में, यानी ट्राइन को फिर इसने कवर किया। शुक्र 11वें भाव को देखता है। 11वां भाव हमारा मल्टीप्लिसिटी का भी होता है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है शुक्र भोग ऐश्वर्य का कारक है। 11वें घर को जब देख रहा है यहाँ बैठ के तो मल्टीपल रिलेशन बना देता है। कभी कभी आदमी के रिलेशन भी दूसरे हो जाते हैं। सर लेकिन जुपिटर भी तो बैठा है, तो क्या जुपिटर की नहीं, ग्रेस अब बचाए? देखना ये है कि जुपिटर और शुक्र में से बली कौन सा है। क्या शुक्र की काम वासना शुक्र के धर्म ज्ञान वगैरह को दबा रही है, या ज्ञान उसकी काम वासना को दबा रहा है? यह डिपेंड करेगा ये किस राशि में युति हो रही है। उस पे आप ये उससे आप निकाल सकेंगे कि कौन सी चीज़ किस पर हावी हो रही है। बिल्कुल सर, इसी से जब रोग ऋण और रिपू के भाव में युति बन जाए तो क्या होगा? जुपिटर जैसा अच्छा प्लान। देखिए, छठा घर लीगल चीज़ों का भी होता है, और जुपिटर इंडिकेटर होता है एक तरह से लीगल चीज़ों का भी होता है। यानी अगर कोई लीगल मैटर वगैरह ज़िंदगी में होती हैं तो उनमें विन करता है। यहाँ बैठ के छठे घर को 10वें घर को देखता है, दूसरे घर को भी देखता है, तो कहीं कभी ये आदमी को एक टीचर वगैरह भी बना देता है। टीचर पीचर प्रोफेसर वगैरह का भी वो दे देता है यहाँ पे। अब जुपिटर छठे घर में अगर शुक्र के साथ बैठ जाए तो कुछ यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह दे देता है, या कुछ और इस तरह की बीमारियां वगैरह भी यहाँ छठे घर में बैठ के शुक्र और जुपिटर लगाता है। शुक्र डायबिटीज़ का कारक होता है, जुपिटर ओबेसिटी वगैरह का कारक होता है, तो कुछ रोग वगैरह लगना बहुत ही कॉमन होता है दोनों की युति जब ये होती है। करियर में ये आदमी को टीचर प्रोफेसर वगैरह बना देता है, बैंकर बना देता है, गोल्ड स्मिथ वगैरह बना देता है, और कभी कभी लीगल करियर से भी रिलेटेड होता है। लीगल में प्रॉपर लॉयर नहीं होगा, ऐसा होगा जो लॉयर वगैरह से मिला दे या बिचौलिए का काम करता है ये जुपिटर 6th हाउस का। और सर सिंस इतने अच्छे प्लैनेट्स की युति ऐसे स्थान में हो रही है, तो क्या इसका भी कोई प्रभाव पड़ेगा? जुपिटर शुक्र की युति को छठे 8वें 12वें भाव में बहुत शुभ नहीं माना जाता, बीमारियां दे देते हैं। शुक्र की प्रधानता बढ़ जाती है छठे घर में, तो इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते। तो यहाँ ज़्यादा रिजल्ट्स किसके मिलेंगे, जुपिटर या वीनस के? मैंने बताया छठा घर होता है हमारा, जैसे हमने कहा भी बात की थी हमने, डिस्प्यूट्स का भी होता है छठा घर, और जुपिटर हमारा लीगल मैटर्स का भी होता है। शुक्र साथ बैठा है छठे घर में, डिस्प्यूट का कारण है, तो हो सकता है जीवन में कोई महिला उसमें डिस्प्यूट का कारण बने। दूसरी चीज़, एक हमारी जैमिनी एस्ट्रोलॉजी होती है, उसमें अगर शुक्र ज्ञाति कारक बन जाए
और वो जुपिटर के साथ बैठा है, तो ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई एक फीमेल, अगर मेल हॉरोस्कोप है तो फीमेल उसकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई किसी परेशानी का सबब ज़रूर बनता है। सर इसी से सेवन्थ हाउस की बात करेंगे। जब पार्टनरशिप के भाव में जुपिटर और वीनस आ जाए, विवाह के भाव में आ जाए, तो कैसे रिजल्ट्स दे? देखिए, अगर हम सिर्फ शुक्र होता तो हम कहते बहुत पार्टनर सुंदर होगा, अच्छा होगा, वाइस होगा, बट जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल इन द काम कोण। ये काम कोण भी होता है, धर्म और ज्ञान का कारक है। तो जुपिटर शुक्र जब 7वें घर में आता है तो आदमी की रुचि, एक ये जो मैरिटल वो होते हैं हमारे रिलेशंस वगैरह से, उनसे दूर हट जाता है व्यक्ति यहाँ बैठ के। अगर जुपिटर वीनस 7वें में है तो थोड़ा सा इससे शायद संबंधों में खटास भी आ सकती है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है अपनी मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करने में आगे। 7th हाउस में जब जुपिटर वीनस होता है तो कभी कभी मैरिटल चीज़ों में उसका वो तो होता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि काम कौन होता है ये, तो आजकल वगैरह का बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया है, चलन वगैरह बढ़ गया है, जबकि गवर्नमेंट इस पर कोशिश कर रही है लगाम लगाने की। जुपिटर वीनस अगर 7th हाउस में बैठा है और शुक्र की राशि है तो आदमी को एक देखने का भी एडिक्ट बना देती है आजकल। ये कुछ देखा 5-7 कुंडलियों में देखा इसमें कि इस तरह की भी वो हो जाता है। सर लेकिन जुपिटर बैठा है, उसकी ग्रेस नहीं बचाएगी? नहीं, जुपिटर उसे हटाता है इन चीज़ों से, फैमिली में मैरिड लाइफ में उसे रिलेशंस वगैरह बनाने से दूर करता है, क्योंकि काम कौन है ये, तो वो वहाँ से बचता है। लेकिन वीनस 7th हाउस में आके अपनी उसकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बढ़ा देता है, एग्रेशन दे देता है उस इन चीज़ों में, इसलिए उसका इस तरफ इंटरेस्ट वगैरह बढ़ जाता है। सर इसी से 8th हाउस में बात करूंगी। जब ऑकल्ट के भाव में, ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में ये युति बन रही है तो क्या होगा? 8th हाउस अकल्ट साइंस का होता है, ये हिडन सीक्रेट्स होते हैं। जुपिटर वीनस आया, जुपिटर यहाँ से ज्ञान वैराग्य की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है आदमी को, और आदमी योग वगैरह भी करता है। दो पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं, अष्टांग योग वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी रुचि होती है। शुक्र साथ में बैठा है तो शुक्राचार्य। 8th हाउस अकल्ट नॉलेज है, दैत्यों के गुरु हैं, तो उसका कुछ कुछ जो ये तंत्र मंत्र वगैरह होता है उसमें रुचि बढ़नी शुरू हो जाती है। जुपिटर हमारे धर्म कर्म जो हम रिलीजियस एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं यहाँ पे होता है, तो आदमी कहीं ना कहीं यहाँ बैठ के पूर्ण रूप से ना तो ठीक से धर्म कर्म समझ पाता है, ना ही वो जो और एक्टिविटीज़ जो तांत्रिक तंत्र क्रियाएं वगैरह होती हैं इनमें कर पाता है, और बीच में ही झूलता रहता है। पर हाँ, अष्टम का जुपिटर अगर अकेला भी बैठा हो तो योग में आदमी को बहुत आगे बढ़ा देता है। शुक्र उसे पीछे खींचता है क्योंकि उसकी रुचि इसमें तंत्र मंत्र की तरफ बढ़ने लगती है। 8th हाउस जो होता है ये जैसे बिलो अर्थ वगैरह भी कहते हैं, मिनरल्स वगैरह भी कहते हैं, और शुक्र जो होता है कुछ एक तरह से जड़ी बूटी का भी कुछ कारक होता है। और यहाँ पे आके आदमी का इंटरेस्ट कुछ ना कहीं थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ भी बढ़ जाता है। सर क्या जिसकी जुपिटर वीनस की होती है 8th हाउस में, क्या वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं? एस्ट्रोलॉजी का जुपिटर वीनस से कोई लेना देना ही नहीं है। 8th हाउस ऑकल्ट का है। अकल्ट का है, ज्योतिष एक अकल्ट नॉलेज नहीं है। तो सर आजकल लोग 8th हाउस को एस्ट्रोलॉजी से क्यों रिलेट करें? इट्स अ कंप्लीट मिथ। इट्स ए कंप्लीट मिथ। जुपिटर के अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो 5th हाउस 5th लॉर्ड और मरकरी को देखा जाता है, ज्योतिष को ये दिखाता है। एस्ट्रोलॉजी का 8th हाउस से कोई लेन देना नहीं है, तंत्र को दिखाता है वो 8th हाउस। तो वो शायद सात्विक तंत्र की साइड जाएंगे अगर 8th हाउस में जुपिटर वीनस है। आयुर्वेद वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा देता है। ओके। तंत्र कभी भी बिना सैटर्न के आता ही नहीं है। तो सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट भी 8th हाउस से होना चाहिए। सैटर्न 8th में बैठा हो, 8th को देखता हो तो आदमी की रुचि होती है तंत्र की तरफ। जी, इसी से 9th भाव की मैं बात करूंगी। जब भाग्य के भाव में आ जाए, और काल पुरुष में तो 9वां घर ही गुरु का है, अब यहाँ पे शुक्र भी आ गए। अब शुक्र भी आ गया, फिर वही है, भटकाव है। 9वां घर जो है धर्म गुरु का है, धर्म गुरु आके बैठ गए, लेकिन शुक्राचार्य जी भी साथ आके बैठे हैं उनके, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब आप देखें दोनों में से बलि कौन है। अगर जुपिटर बलि है तो 9वें घर में धर्म गुरु आकर लोगों को शिक्षा दे रहे हैं,
भजन कीर्तन गा के उन्हें अपने जो हमारी क्लासिक्स वगैरह हैं, जो वेद पुराण है, वो सुना रहे हैं। लेकिन अगर यहीं शुक्र बलि हो गया तो अध्यात्म उनका पीछे रह जाता है, यहाँ से भटकाव शुरू हो जाता है, यहाँ से पतन की तरफ ले जाता है शुक्र उन्हें, और कहीं ना कहीं धब्बा उनके ऊपर ज़रूर लगता है, बदनामी का धब्बा लगता है यदि 9वें घर में शुक्र बलि होके बैठ जाए और बृहस्पति कमज़ोर हो जाए। बृहस्पति अगर मजबूत हो गया तो एक तरह से गीत के रूप में या कुछ इस तरीके से बड़े ही मधुर वाणी से वो अपना लोगों को ग्रंथ वगैरह पढ़ के सुनाते हैं या हमारे वेद पुराण सुनाते हैं, उन्हें इसकी नॉलेज होती है। तो सर क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो पाखंडी बाबा होते हैं या जो फेक स्पिरिचुअलिटी उनका स्प्रेड तीसरे और करते हैं, 9वें घर से कहीं ना कहीं तो इसका ये संबंध होता ही है। कंजंक्शन होगी उनके चार्ट में। बिल्कुल तो होता फेक होगा। स्पिरिचुअलिटी, फेक जो धर्म को गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, मन में कुछ होता है उनके, दिखाते कुछ हो। दिखाते कुछ हैं। सर इसी से 10वें भाव में मैं बात करूंगी। जुपिटर जब शनि के घर में आ गया और यहाँ शुक्र भी आ गया। नहीं, 10वां घर शनि का ना होके अगर काल पुरुष का लेते हैं तो हम 10वां मान लेते हैं। 10वां घर हमारे करियर का होता है। शुक्र आ गया तो कोई भी विलासिता से संबंधित चीज़, एंटरटेनमेंट से संबंधित चीज़, इस तरह के कारोबार को करेगा। अब साथ में जुपिटर बैठा है, जुपिटर यहाँ बैठ के एज ए गाइड का काम करता है, उसे धर्म से भटकने नहीं देता, क्योंकि शनि के घर में बैठा है काल पुरुष के। शनि कभी भी गलत काम करने देगा ही नहीं, चाहे शुक्र का वो मित्र है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मैं कहूँ जुपिटर गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, वीनस डिज़ाइनिंग है, समथिंग इस तरह की चीज़ें। तो जो भी काम वाम करेगा कहीं ना कहीं उसमें कलात्मकता आ जाती है। बैंकर बनेगा तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होगा, बड़े तरीके से लगन से काम करेगा। एक बात और होती है, 10th हाउस का जुपिटर कभी भी किसी भी चीज़ स्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देता। अकेला अगर यदि जुपिटर बैठा हो, अनएफ्लिक्टेड हो, अनटेंटेड हो, जैसे गुरुदेव राव सर का 10th हाउस में उच्च का बृहस्पति बैठा है, तो उनके ज़िंदगी में 39 या 41 ट्रांसफ़र हुए थे, क्योंकि जहाँ भी जाते थे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं पाते थे, इसलिए उनके ट्रांसफ़र बहुत हुए हैं। तो 10th हाउस के जुपिटर को आज के टाइम में, कलयुग में, परेशानियां का सामना बहुत करना पड़ता है अपने करियर में। या तो उसका आध्यात्मिक उत्थान बहुत अच्छा हो तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन नॉर्मल आदमी को बहुत परेशानियां आती हैं। तो एक व्यक्ति को स्पिरिचुअल होना चाहिए लाइफ में अगर उसका जुपिटर 10th में है, या फिर अपने आप वो स्पिरिचुअल पाथ पे चला जाता है, कर्म स्थान है ये। तो सर यहाँ पे कर्म व्यक्ति जुपिटर वाला करेगा या शुक्र वाला? फिर दोनों का, जहाँ जब भी दो ग्रहों का कंजंक्शन हो गया तो दोनों ग्रहों का ही रिजल्ट मिलेगा। कभी भी सिर्फ जुपिटर शुक्र की बात नहीं, कोई भी जब किसी घर में दो ग्रह बैठे होते हैं, फल दोनों घरों का मिलना होता है उसे। तो जुपिटर है, जैसे मैंने कहा, अगर मान लीजिए किसी का गोल्ड का काम है, शुक्र साथ बैठ तो उसमें कलात्मकता आ गई, वो आर्टिस्टिक वे में उसे ढाल देगा। टीचिंग प्रीचिंग कर रहा है तो वो कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह के देगा कि लोगों को बड़े आराम से समझ आ जाएं, बड़ी उसकी मतलब भाषा जो होगी बहुत अच्छी हो जाएगी उसकी। सर इसी से जुपिटर वीनस इन 11th हाउस, जब इच्छाओं के भाव में गुरु और शुक्र की युति हो जाए तो क्या होगा? ऐसा कहा जाता है तीसरे छठे घर में अशुभ ग्रह अच्छे माने जाते हैं। इसका कारण ये होता है, जब हम पतंजलि योग सूत्र में देखते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान अष्टम भाव में समाधि का होता है। उसके बाद 9वें घर में गुरु मिले, गुरु ने सब कुछ उपदेश दिया और 10वें घर में उसे कर्म स्थान के लिए भेजा। 11वां भाव इच्छाओं का है। जब तक आदमी अपनी इच्छाओं को नहीं मारेगा, 12वें घर में भोग के मोक्ष के घर में कैसे पहुंचेगा? तो भगवान ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके दिया जिसके भी 11वें घर में शुभ ग्रह बैठे होते हैं, उसे मोक्ष नहीं मिल पाता, क्योंकि भगवान उसे वहीं भोग विलास में उलझा के रख देता है, वो मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझा रहता है। आपने ये तो सुना होगा, तीसरे, छठे और 11वें घर में अशुभ ग्रह अच्छे होते हैं, पर उसका आध्यात्मिक कारण ये होता है।
वेरी कि वो इंपॉर्टेंट, इस तरीके से नहीं सोचा था मैंने। भोग विलास में डूबा रहता है, उसकी हम्म, इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, उसे जितना मिला उसे और चाहिए जी। और चाहिए और हम्म, चाहिए। लेकिन जब यहाँ अशुभ ग्रह बैठे होते हैं हम्म। तो इन्हें ठोकर मार के 12वें घर में मोक्ष के भाव में निकल जाता है वो। इसीलिए कहते हैं शनि बहुत अच्छे हैं, राहु बहुत अच्छे हैं 11वें घर में, बिल्कुल क्योंकि आपको अटैच नहीं करते हैं इस डिटैच मटेरियलिस्टिक करते ग्रहों हैं से। चीज़ों से, धीरे धीरे वो धीरे धीरे डिटैच करते हैं। तो सर यहाँ पे तो फिर दोनों ही शुभ ग्रह आ गए। दोनों शुभ ग्रह आ गए, भोग विलास में डुबो देते हैं आदमी को। उसे हर तरह का भोग ऐश्वर्य चाहिए होता है, और चाहिए और चाहिए, इच्छाएं नहीं मरती उस व्यक्ति की कभी भी। सर यहाँ से ये जुपिटर 9th एस्पेक्ट से 7th हाउस को भी देख रहा है। देखिए, जब भी किसी कुंडली में जुपिटर 7th हाउस को देखता है, वो प्रॉमिस करता है विवाह अवश्य होगा, विद रिचुअल्स। जो भी परिवार की परंपराएं हैं, जो भी कुछ है, उनके अनुसार होगा। यहाँ पे जुपिटर 7th एस्पेक्ट से ये दिखाता है, जी। 9th एस्पेक्ट से। सर इसी से जब मोक्ष के भाव में ही ये जुपिटर वीनस आ जाए तो क्या होगा? देखिए, जब 12वें भाव में आता है, काल पुरुष की अपनी कुंडली है और शुक्र उच्च राशि में बैठा होता है, यहाँ बैठा हुआ आदमी अक्सर एक्सपेंडिचर बहुत करता है। ज़्यादातर खर्चे उसके जो होते हैं, ही इज काइंड ऑफ वेरी फिलंथ्रोपिक नेचर का व्यक्ति बन जाता है। अच्छे कामों में खर्चा करता है, दान वगैरह करने में, भंडारे करने में, इस तरह का व्यक्ति का इंक्लिनेशन होता है। यहाँ बैठ के अष्टम स्थान को भी देखता है, तो योग वगैरह में भी उसका ध्यान बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ जब भी 12वें घर में बैठेगा तो आदमी की एक तरह से खर्च, मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पेंड करने वाला बन जाता है, और उसका फॉरेन वगैरह से, विदेश से उसका कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम रहता ही रहता है। सर सिंस यहाँ जुपिटर भी बैठा है तो क्या उसके एक्सपेंसेस भी उतने ही होंगे? क्या यहाँ जुपिटर एक्सपेंसेस करवाएगा बहुत ज़्यादा, और वीनस भी बैठ गया? मैंने कहा ना आपको कि अपनी राशि है इसकी, एक तो ये, दूसरा शुक्र उच्च का हो रहा है, तो उसके अपने ऊपर खर्चे ज़्यादा करता है। फिलंथ्रोपिक नेचर होती है, तो दान दक्षिण, लोगों को दान वगैरह देने का भी उसे बहुत वो होता है, दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति बन जाता है। 12वां घर जो होता है वो गुरु का आश्रम भी होता है। 9वें घर से हम गुरु को देखते हैं, तो ये हो जा यहाँ बैठ के बन जाता है। तो कहीं ना कहीं उसे ये भी होता है कि विदेश से भी संबंधित कोई गुरु मिल सकते हैं, या उसके गुरु विदेश जाके बस जाएं, या विदेश में गुरु रहते हों। सर क्या ये युति जुपिटर प्लस वीनस इन 12th हाउस, क्या ये मोक्ष भी दिला सकती है एक सोल को? देखिए, मोक्ष दिलाने के लिए बहुत सारी कंडीशन देखनी होती हैं, कहना आसान है। इसके लिए हमें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को भी कंबाइन करना पड़ता है। मोक्ष सिर्फ ये हम पराशरी दृष्टि से ही नहीं देख पाते हैं, राशि देखनी होगी कौन सी है। इसके लिए सिंह राशि और मीन राशि बहुत शुभ मानी गई हैं मोक्ष वगैरह या अध्यात्म के लिए। तो उन राशियों का अगर यहाँ संबंध आ रहा है, तब एक बार को हम फिर भी देख सकते हैं, नहीं तो हर राशि में मोक्ष से इसका कोई लेन देना नहीं होता है। तो अकेला ये केपेबल नहीं है? अकेला बिल्कुल कैपेबल नहीं है, जी। राशियों का भी रोल आएगा। सर क्या हमने सारे हाउसेस में डिस्कस किया, लेकिन क्या इस युति के साथ कोई ऐसी ब्लेसिंग भी जुड़ी है कि अगर ये चाहे आपके किसी भी भाव में बन रही हो, एक ब्लेसिंग तो हर किसी को मिलेगी? लगन में व्यक्ति को सुंदर बना देगा। 5th हाउस को देख रहा है, 9th हाउस को देख रहा है, तो आपके तीनों त्रिकोण को कवर कर रहा है यहाँ बैठ के। तो दशा अगर ठीक समय पे दशाएं आ जाएंगी, ट्राइन या केंद्र, ट्राइन का लॉर्ड अगर ये बन गए, तो बहुत अच्छा आदमी को जीवन में उत्थान देते हैं, जीवन में उन्नति देते हैं ये। सर एक सिनेरियो में डिस्कस करती हूँ। अगर यहाँ जुपिटर प्लस वीनस स्पाइसीज में बैठे हो, और ये मैंने इसलिए बात की क्योंकि यहाँ शुक्र उच्च का हो गया और गुरु भी स्वयं राशि में हो गया, तो बिल्कुल। अगर किसी के चार्ट में ये बन रहा है किसी भी हाउस में, तो क्या होगा? जुपिटर शुक्र अगर मीन राशि में हो गए तो अशुभ फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि पराशर जी ने कहा है कोई भी ग्रह स्वराशि का हो, अपने घर को देखता हो या उच्च का हो, तो वह सिर्फ और सिर्फ शुभ फल ही देता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का अशुभ फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो हाँ। रहे हैं। और सर मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर कैंसर में बैठे हो, तो गुरु उच्च के हो गए और शुक्र भी कंफर्टेबल है चंद्रमा की राशि में, तो क्या होगा? जब जुपिटर उच्च के होते हैं, कर्क में बैठे होते हैं,
शुक्र भी साथ बैठा है, वाटरी साइन है, वाटरी राशि है, शुक्र वाटरी प्लैनेट है, जुपिटर मीन राशि का है, यहाँ पे एज ए वाटरी प्लैनेट बिहेव करेगा। आदमी इमोशनल बहुत हो जाता है, इमोशनल होके डिसीजन लेता है और अक्सर इमोशन में डिसीजन लिए हुए गलत हो जाते हैं। जिस घर में यह युति बन रही है मीन राशि में बैठे हुए जुपिटर शुक्र, उस घर से संबंधित अक्सर उसके डिसीजन गलत हो जाते हैं। सर एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। जुपिटर नीच का है, अगर जुपिटर केप्रिकॉन में है यानी वीनस भी केप्रिकॉन में हो गया तो क्या होगा? देखिए, जब आप नीच की बात करते हैं तो नीच का मतलब ये नहीं होता ग्रह नीच का हो गया कुछ हो गया, उसमें एक थोड़ी सी फिजिकल वीकनेस आ जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है उसकी। अब जुपिटर यहाँ पे शनि की राशि में बैठा है, वैराग्य की राशि में बैठा है जुपिटर, तो ठीक है, थोड़ा हो सकता है परिवार से कट जाएगा, वो थोड़ा सा अकेला बैठना पसंद करेगा। शुक्र बैठा है, शुक्र गायन का भी कारक होता है, बृहस्पति है, अपने इसके नेचुरल सिग्निफिकेशन तो खत्म नहीं हुए ना, कमजोरी ही तो आ गई नीच का होने पे। तो ठीक है, अकेला अपना बैठ के अपने भजन कीर्तन करेगा व्यक्ति, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है अगर किसी का कोई भी ग्रह नीच का हो गया। सूर्य तुला में नीच का होता है, तुला एक कलात्मक राशि होती है, एक आर्टिस्टिक राशि होती है। सूर्य अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटर है, गवर्नमेंट है, तो एक कोई बहुत बड़ा ऑफिसर भी होगा जिसके पास बहुत सारे अपने ऑफिस में पीएनस वगैरह होंगे, ये सब कुछ होंगे, लेकिन क्योंकि एक वीकनेस सी आ गई तो ये हो सकता है वो अपने काम छोटे मोटे काम खुद ही कर देता हो, अपने पीएनस वगैरह को ना बोलता हो या कुछ करता हो, लेकिन सब कुछ चीज़ें उसे बड़े करीने से रखने की आदत होगी। चाहे आईएएस है कोई भी है, बड़े करीने से सब कुछ रखना पसंद करता होगा, क्योंकि शुक्र की राशि में नीच हो रहा है, कमजोर हो रहा है। एक और सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, जब यहाँ शुक्र नीच का हो जाए यानी कन्या राशि में आ जाए। अब वो फिर मित्र की राशि में आ गया। जुपिटर कहता है ये बुध जो है ये बदमाश है, शुक्र को शत्रु मानता है, कहता है ये हमारे राजकुमार को बिगाड़ता है। अब जब कन्या राशि में आ गया जुपिटर, यहाँ पे आके उसकी कम्युनिकेशन स्किल खराब कर देता है। बोलना कुछ चाहता है, सोचता कुछ है, बोल कुछ अटपटा देता है। अध कचरा ज्ञान का भंडार होता है जब शुक्र नीच का बुध बृहस्पति के साथ बैठ जाता है। अध कचरा ज्ञान होता है, जैसे कहते हैं ना नीम हकीम खतराए जान वगैरह होता है जी। क्योंकि बुध की राशि में आया शुक्र, जुपिटर के साथ आया, जुपिटर उसे पसंद ही नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि ये बुध को खराब कर रहा है। जी। सर इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हुए कोई ऐसे मिथ्स और जो इस युति से रिलेटेड हैं जो यूजुअली लोग बात करते हैं और आज आप इस पॉडकास्ट पे उन्हें ब्रेक करना चाहें? जुपिटर शुक्र के बारे में अमूमन लोग ये कहते हैं कि आदमी बहुत बड़ा साधक बनता है, धन दौलत ऐश्वर्य का दाता होता है। ऐसा होता नहीं है जब तक ये अपनी शुभ राशियों में ना बैठे हों। बिना राशि और किस हाउस में बैठे हैं इसे देख के बिना बोलना ये बहुत ही मुश्किल होता है कि वेल्दी होगा। जुपिटर शुक्र बैठा है, इसके पास तो दौलत का भंडार होगा, ये डुबो भी देता है, कर्जों तक में डुबो देता है ये व्यक्ति को, क्योंकि भोग विलास में डूबा रहता है अक्सर व्यक्ति, तो कर्जों में डूब जाता है। जी, बिल्कुल सर। और अब व्यूवर्स अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि अगर उनके चार्ट में ये युति बन रही है तो उनकी लाइफ में कैसे रिजल्ट्स आए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस डिस्कशन टुडे। थैंक यू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में मैं ऐसे और कौन से टॉपिक्स पर बात करूं। आपके चार्ट में ऐसी कौन सी युति बन रही है जो आप चाहते हैं हम आने वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करें। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। और आपके चार्ट से रिलेटेड आपके क्या क्वेश्चंस हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।